चैप्टर 10 वैचारिक हिंसा से बचो। एक बार चर्चिल पागलों की हॉस्पिटल में पहुंचे और उन्होंने एक पागल व्यक्ति से पूछा, क्या कर रहे हो? क्या आप कुछ लिख रहे हो? पागल व्यक्ति ने एक सांस में कहा, अंधे हो क्या? तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं देता? मैं अपने आप को पत्र लिख रहा हूं। चर्चिल ने जिज्ञासित होकर पूछा, पत्र में आपने क्या लिखा? वह तपाक से बोला, क्या आप पागल हो? बिल्कुल बेअक्ल हो? अभी तो यह पत्र मैंने पोस्ट भी नहीं किया, तो मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा है। पहले मैं इसे पूरा लिखूंगा, फिर पोस्ट करूंगा, पश्चात मुझे डिलीवरी मिलेगी, तब मैं उसे पढ़ूंगा तो पता लगेगा पत्र में क्या लिखा है। चर्चिल को समझ आ गया, विचार भी पत्र की तरह है। वे चाहे दूसरों के लिए आते हो मगर अपने ही पते पर लौटते हैं। विचार, शब्द, व्यवहार जो भी हम कर रहे हैं सब हम पर लौटेगा। साइलेंट मैसेज यह है, वैचारिक हिंसा महाहिंसा का द्वार खोलती है। इसलिए सबसे पहले वैचारिक हिंसा से बचो ताकि स्व सुरक्षा का चक्र अभेद रह सके। अहिंसा के संबंध में सबसे प्रथम स्थान मन का है। इसलिए विचार और चिंतन के तले होने वाली वैचारिक अहिंसा को समझना होगा। चूंकि विचारात्मक हिंसा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए अहिंसा का संपूर्ण रूप से पालन तभी संभव है जब मन, वाणी और शरीर से न हिंसा की जाए, न करवाई जाए और न हिंसा का अनुमोदन हो। सर्वविदित तथ्य है, जब विचार से भी किसी को गलत साबित किया जाए तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है और अपना अहंकार भी पुष्ट होता है। इससे विपरीत यदि वैचारिक अहिंसा के तले सबके विचारों का उनकी भूमिका अनुसार आदर किया जाए तो हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए अहिंसा की स्थापना सबसे पहले विचार में करना। एक बार विचार करो, एक व्यक्ति का ज्ञान सही है तो क्या इसका अर्थ यह है दूसरे का ज्ञान असत्य है? कदाचित ऐसा मान भी लो असत्य है, किंतु ऐसा कहने का किसी को क्या अधिकार है? जबकि सबका ज्ञान अधूरा है। एकमात्र सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान ही पूर्ण है, सत्य है और कल्याणकारी है। संविधान भी यही कहता है, वैचारिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करो। आप किसी के विचार को गलत नहीं ठहरा सकते और न अपने विचार उस पर थोप सकते हैं। कभी सोचा, विचारों में अहिंसा को स्थान देना सरल है या कठिन है? जहां स्वाधीनता हो वह कार्य सरल ही होता है, कठिन नहीं। हर व्यक्ति अपने मन में अहिंसा को पिरोने हेतु स्वाधीन है। अगर विचारों में अहिंसा है तो वह स्वतः भाषा में झलकेगी एवं कार्य में भी उपस्थित रहेगी। इसलिए वैचारिक अहिंसा पर बल देना मत भूलो। कहना यह है, वैचारिक अहिंसा ऐसी महान शक्ति है जो विश्व के समस्त धर्मों को परस्पर एक सूत्र में संबद्ध कर देती है। जहां ऐसी प्रेम, करुणा और मैत्री की धारा बहे, वहां विकार कहां टिकेंगे? तभी तो समस्त धर्मों का वैभव अहिंसा की भूमि पर खड़ा है। एक पल रुको और भावना भाओ। सभी के जीवन दर्पण में सदा अहिंसा ही झलकती रहे ताकि विचार, वाणी और क्रिया में हिंसा का प्रवेश न हो सके। फिर कभी भी कोई अनाथ नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा और एक दिन सबका आत्मोत्थान होगा। यह बात तय है, विचारात्मक अहिंसा के अभाव में जीवन व्यवहार नहीं चल सकता। पागलपन, डिप्रेशन एवं विद्रोही का जीवन भी क्या जीवन है?
यदि इन स्थितियों से बचना है तो वैचारिक अहिंसा को समझो। सचमुच भगवान महावीर का अनेकांत सिद्धांत एक निर्दोष विचार पद्धति है जो वैचारिक हिंसा से बचाती है। स्मरण रहे, अहिंसा का विचारगत रूप अनेकांतवाद है, भाषागत रूप स्यादवाद है और कर्मगत रूप स्वयं अहिंसा ही है, जो परोपकार, दया, सेवा, दान, त्याग, संयम और सद्भावना आदि में समाहित है। इसलिए किसी भी विचार, मत या सिद्धांत का आग्रह मत रखो। ऐसी सर्वोत्तम सिखावनी अनेकांत देता है। अभिव्यक्ति ऐसी करो जिससे सबकी सत्यता जाहिर हो, यह स्यादवाद सिखाता है। अगर विचारों में अहिंसा है तो आग्रह और आक्षेप की आग वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। फलतः वैचारिक हिंसा से बचाव हो जाता है। जियो और जीने दो। जीवन का विचार पक्ष हो या वचन पक्ष हो एवं कार्य पक्ष हो, सबको अहिंसा के अस्तित्व से ही प्रमाणित करो।